हेलो गाइस, स्वागत है आपका आइडियो गिल के चैनल में। और जैसा कि आप हेडलाइंस देख ही रहे होंगे कि एमपीपीएससी जून में नए सिरे से जारी करेगा एग्ज़ाम कैलेंडर। तो यहाँ पे एमपीपीएससी द्वारा साफ़ किया गया है कि 2021 की जो परीक्षाएं होनी थी, 2021 के लिए जो प्री और मेंस के लिए नोटिफिकेशन आया था, कैलेंडर जारी किया गया था, तो इसके लिए तो साफ तरीके से पीएससी ने कह दिया है कि ये परीक्षाएं अगले साल ही शिफ्ट हो पाएंगी। अगले साल ही हो सकता है कि ये कंडक्ट कराई जाए और ये शिफ्ट होंगी, ऐसा आयोग ने कह दिया है। अब जो असमंजसता बनी हुई है वो है 20 जून की प्रारंभिक परीक्षा को लेके। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा होनी थी 20 जून को, इससे पहले 11 अप्रैल से पोस्टपोन करके 20 जून लाया गया था और अब 20 जून को भी हो सकता है कि ये परीक्षा हमारी ना हो पाए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कोविड के मामले इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोविड के केसेस 4 से 4.5 लाख केसेस अभी आ रहे हैं और इसका पीक आना अभी बाकी है, तो हो सकता है हमें आगे और भी ज़्यादा केसेस देखने को मिले। और आयोग ने कहा ये कि कम से कम 1.5 माह तो हमें सामान्य हालत लाने में लग ही जाएंगे। तो 1.5 से आप 2 माह तो लगा के रखिए इसे, और हो सकता है कि ये 70% चांसेस यही हैं कि ये परीक्षा हमारी हो सकता है कि आगे शिफ्ट हो जाए। 20 जून वाली परीक्षा हो सकता है कि आगे ही शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे हालात में परीक्षा कंडक्ट कराना आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय होगा। तो ऐसे में हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? तो अब हमारी आगे की रणनीति होनी चाहिए कि हमें प्री के लिए फोकस तो रखना ही है। 2 से 4 घंटे हमें डेली एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना है, और एमसीक्यूज़ के लिए हम अपनी एक नई सीरीज़ लेकर आए ही है। यूनिट 9 के 500 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 हर यूनिट के 500 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको कराएंगे। तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे मेंस पे अपने फोकस बढ़ा देना है। मेंस पे अब कम से कम आप 10 घंटे तो आप डेली ही देते रहिए, और उसकी आंसर राइटिंग अगर आप 2019 का भी मेंस आपने लिखा है तो आपको आंसर राइटिंग पे अपना ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे 2020 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शब्द सीमा जैसे 50 वर्ड और 10 वर्ड में आपको 3 मार्क्स, 50 वर्ड में आपको 5 मार्क्स का और 11 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखने में, राइटिंग में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 50 वर्ड में लिखना, 10 वर्ड में लिखना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा। तो आपको आंसर राइटिंग में आपको ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आप मेंस पे फोकस तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगर आप बिगिनर्स हैं तो आगे आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको धीरे धीरे, अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी जून में, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम प्लेटफॉर्म पर आगे बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।